सलाम हिंदुस्तान दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको कुछ शब्दों के अर्थ बताऊं, एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं। आजकल एक ख़बर अलग अलग जगहों से आ रही है और हालांकि बहुत कम आ रही है, लेकिन आ तो रही है। आज के न्यूज़पेपर में भी एक जगह का किस्सा दिया गया है कि वहाँ एक जगह पर, एक इलाके में जो लोग रहते थे, जिस धर्म के मानने वाले रहते थे या रहते हैं, उन्होंने दूसरे धर्म के विक्रेताओं को अपने इलाके में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में आने से रोका और उनको अपना सामान बेचने से रोका और आईडी मांगा। ये आपने भी शायद सुना होगा कि कहीं कहीं ऐसा हुआ है। हालांकि बहुत जगह नहीं हुआ है, कहीं कहीं हुआ है कि आईडी मांगा जा रहा है और अगर वो दूसरे धर्म के हैं तो उन्हें सामान बेचने से रोका जा रहा है और वापस किया जा रहा है। आप भी जानते हैं, हम भी समझते हैं कि ये ठीक नहीं है। हम लोग तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् मानने वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सभी सुखी हों। सभी मतलब सभी, यहाँ धर्म और जाति की बात नहीं है। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी रोग मुक्त हों। रोग मुक्त का मतलब रोग से मुक्त, बीमारियों से आज़ाद हों, बीमारियां सबकी दूर हों, सभी सुखी हों, सभी की सब बीमारियां दूर हों। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सभी मंगलमय के साक्षी बने या मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। मंगलमय घटनाएं का मतलब ये हुआ कि अच्छी अच्छी घटनाएं, अच्छी अच्छी बातें। साक्षी का मतलब हुआ गवाह, ठीक है, यानी कि देखें अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी घटनाएं देखें और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। भागी का मतलब भागीदार, साझीदार या हिस्सेदार, यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी को दुख ना हो। कितनी अच्छी प्रार्थना है, कितनी खूबसूरत ये दुआ है, संस्कृत में प्रार्थना है, एक मंत्र है। वैसे ये हमारे भारत की संस्कृति की तर्जुमानी करता है, बताता है हमारी संस्कृति को कि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले भी हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले भी हैं। तो ऐसे देश में जहाँ सबका कल्याण चाहा जाता हो, सबका सुख चाहा जाता हो, सबके भले की कामना की जाती हो, ऐसे देश में ये मुझे तो उचित नहीं लगता कि हम किसी दूसरे धर्म के विक्रेता को, किसी वेंडर को, किसी सब्ज़ी वाले को, रेहड़ी वाले को, दूध वाले भाई साहब को, या मतलब किन्हीं भी साहब को जो आ रहे हैं। आजकल वैसे ही लॉकडाउन में हम सब परेशान हैं, तो एक तो वो हमें सामान दे रहे हैं, भले ही वो बेच रहे हैं, हमसे पैसे ले रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो हम उनको सिर्फ धर्म के आधार पर अपने इलाके में आने से रोकें, मुझे ठीक नहीं लगता, आपको भी ठीक नहीं लगता होगा। तो आज बातों बातों में ही हमने कुछ शब्दों का अर्थ डिस्कस कर लिया, किया ना। तो बस आज इतना ही। अगली बार कुछ और अच्छी सी बात लेकर आऊँगा आपके लिए। आप देखते रहिए हमारे इस चैनल को और हमारे दूसरे चैनल अल्फाज आवाज़ अंदाज़ को और तीसरे चैनल नो बकवास बातें ख़ास को, और तीनों ही चैनलों को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हाँ, एक बात और, मैं आप सबके सभी कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ और देता भी रहता हूँ। थोड़ी देर हो जाती है कई बार, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं थोड़ी जल्दी जवाब दिया करूँगा आपके कमेंट्स का, मगर आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। और कोऑपरेट इस तरह से करना है कि आप हमारे तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर दें। आप में से जो लोग हमारे तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे, उनके कमेंट्स का जवाब प्राथमिकता के आधार पर दूंगा, ऐसा मैंने इरादा किया है। देखते रहिए नो बकवास बातें ख़ास, माँ हिंदी माँ उर्दू और अल्फाज आवाज़ अंदाज़। मैं हूँ मोइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान।